सभी मित्रों से निवेदन है जी अपना माइक बंद कर लेंगे। जी हाँ, प्रारंभ करें। जी, आप सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस 989वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, और जो कि अभिभावक सम्मेलन का दूसरा चरण है। और कल के जो साथी छूट गए थे, तो ये कार्यशाला हम द्वाराहाट से आयोजित कर रहे हैं। और पांडे जी, हम अभी किताब कौतिक में ही, आज से किताब कौतिक शुरू हो गया है। कल 5 दिन की कार्यशाला पूरी होगी। 68 बच्चों ने अपनी किताबें बनाई थी हस्तलिखित, और उन पुस्तकों की प्रदर्शनी किताब कौतिक में, यानी जहां देश के बड़े बड़े प्रकाशक और लेखकों द्वारा की किताबों का स्टॉल यहाँ लगे हैं, वहाँ हमारे द्वाराहाट के 68 बच्चों की किताबें भी इस कार्यक्रम में लगी हैं। और इस कार्यशाला में आज किताब कौतिक शुरू हो गया है, और इसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग इस अखबार से बने हुए, ओरिगेमी के तहत अखबार से बने हुए मुकुट पहनते हैं। तो मैं सभी मित्रों को प्रणाम करता हूं। और आज के इस अभिभावक सम्मेलन के बाद हमारा कल और परसों 2 दिन बंद रहेगा, संभवतः 3 दिन, क्योंकि कल एक कानपुर एक कार्य बाल साहित्य संगोष्ठी में जाना है। तो हम कल परसों 2 दिन तो हमारी छुट्टी रहेगी, संभवतः अगले दिन भी 3 दिन। तो ये हमने जो बृहस्पति शुक्र काम किया है, इस काम का की छुट्टी हमको मिलेगी 2 दिन बाद। तो मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, जो कि एक जागरूक अभिभावक बतौर हमारे साथ जुड़ती हैं प्रतिदिन। विशिष्ट अतिथि बतौर डॉक्टर इंदु गुप्ता दीदी फरीदाबाद से हमारे बीच अध्यक्षता करेंगी श्रीमती सरोजिनी कुकरेती दीदी, जो कि कोटद्वार से हमारे बीच हैं। आप 5 दिन की कार्यशाला 2 बार हमने कोटद्वार में की है। आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग मिलता रहा है। और आज के संचालन करेंगे हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सक्रिय साथी नरेंद्र पाल सिंह साहब, जो कि GIC चौरा हॉलबाग से हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय प्रकाश चंद पांडे साहब, जो कि यहाँ किताब कौतिक में आए हैं, और हम एक ही घर के अलग अलग कमरों में बैठे हुए हैं, और जिससे आवाज़ इको ना हो। तो पांडे सर, आपका विशेष रूप से स्वागत। और अरुणा श्रीवास्तव जी बड़वानी से, अलका शर्मा जी जम्मू से, अंकिता ढोंडियाल जी द्वाराहाट से हमारे बीच अभिभावक बतौर भी जुड़ती रही हैं। और कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव हरियाणा से, लक्ष्मी शर्मा शिरोठे जी ग्वालियर से, दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से, नंद किशोर जोशी जी, दिनेश पांडे जी का कल काम नहीं कर पाया ऐसा बताया उन्होंने। नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात से, रितंबरा सेमवाल जी पुराला उत्तरकाशी से, और श्रीमती शोभा बिष्ट जी नरसिंहबाड़ी अल्मोड़ा से, गोपाल सिंह बिष्ट सीनियर साथी हैं हमारे, वरिष्ठ साथी देहरादून से, और रुखसाना बानो जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। आपका भी कल नहीं मिल पाया नेट। तो हम आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए अभिभावकगण, शिक्षकगण, साहित्यगण, और आज के सक्रिय अभिभावक जिनका नाम सूची में है, और इस पटल पर आज के एक बच्चे भी जुड़े हैं। तो मैं सभी का स्वागत करते हुए संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपने मित्र आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी को। सर, आप तक मेरी आवाज जा रही क्या? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, मेरी आ रही हो। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। मां नंदा सुनंदा की पावन भूमि अल्मोड़ा से प्रसारित बाल साहित्य संस्थान एवं बाल प्रहरी के मंच पर आसीन मेरे सभी विद्वान साथी और गणमान्य जितने भी मेरे साथी हैं, सभी को आभार। मैं नरेंद्र पाल सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉलबाग से। मैं इस मंच के संस्थाध्यक्ष संपादक आदरणीय कैरोला सर जी का मैं बहुत ही दिल से आभार प्रकट करता हूं, और प्रतिदिन जुड़ करके हम सभी को आशीर्वाद देने वाले पूरे मंच का, पूरे संचालन का सार प्रकट करने वाले आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय डॉक्टर आकाश सारस्वत सर, उप शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड,
का भी मैं दिल से बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और स्वागत करता हूं। चैट के माध्यम से चैट अपने प्रिय बच्चों को और हम सभी को शुभाशीष देने वाले और अच्छी बातें बताने वाले श्री अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, उनका भी मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं। आज के 989 में ऑनलाइन कार्यक्रम जिसका मुख्य विषय है मनपसंद अपनी विधा का संचालन आज यहाँ मंच से होने वाला है। इसके लिए आज मुख्य अतिथि श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, फरीदाबाद हरियाणा से, उनका भी मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम। अध्यक्षता कर रही आदरणीय श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी, कोटद्वार पौड़ी उत्तराखंड से, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज अध्यक्षता का पद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं आप सभी का इस मंच से दिल से आभार प्रकट करते हुए आज के जो हमारे मुख्य विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, तो उनको 2 शब्दों के साथ मैं यहाँ पर मंच पर आप आमंत्रित करना चाहूंगा। हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। स्वागत है उनका जो हरदम दिल के पास रहते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज आपकी जो मनपसंद विधा है आप उसमें अपनी प्रस्तुति दें और हम सभी को रोमांचित करें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आदरणीय नरेंद्र जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने मुझे आवाज दी। और आज यहाँ मंच पर हमारी अध्यक्ष महोदया डॉक्टर सरोजनी कुकरेती जी, मुख्य अतिथि एकात्मता जी, और जितने भी यहाँ पर अति विशिष्ट जो आज के सहभागी हैं, प्रकाश चंद्र पांडे जी, उन सबको हृदय से प्रणाम करती हूँ। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, प्रणाम करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। और आपका उद्बोधन हमेशा प्रेरक रहता है, बिल्कुल गंभीरता के साथ, सूक्ष्मता के साथ आप निरीक्षण करके जो बात कहते हैं दिल तक पहुंचती है। नमन करती हूँ आपको। आदरणीय आकाश सारस्वत जी, जो उपनिदेशक हैं शिक्षा विभाग के, उनका हमेशा बच्चों को प्रेरित करने वाला एक उद्बोधन रहता है। जैसे वो शिक्षा विभाग से हैं तो हमेशा उनका पुट रहता है कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। उनको भी प्रणाम करती हूँ। आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, आपका तो बहुत ही एक शोध परक जो आप रोज एक नया कुछ विषय पर बात करते हैं, बहुत दिल को छू जाती है। खंडवा मध्य प्रदेश से आप सीनियर प्राध्यापक हैं, आपको भी प्रणाम करती हूँ। और मैंने उदय किरोला जी का नाम छोड़ दिया था क्योंकि आज उनसे एक गुजारिश है कि समय निकालकर आज आप भी एक गीत हमें सुनाएं। तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। ये मेरी गुजारिश है क्योंकि अभी हमने सुना था राजसमंद में और झूम उठे थे हम, सभी लोग नाचने लगे थे। तो आज मन है कि आप जरूर अभिभावक इस मंच में आप भी अपनी प्रस्तुति दें तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी तो आप पर निर्भर करता है। तो जितने भी यहाँ पे मेरे और साथी सहभागी हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। अभिभावक, जितने अध्यापक सब जुड़े हुए हैं, बहुत खुशी की बात है कि अभिभावक मंच जो ये इनका अभिव्यक्ति मंच जो हमारा मिलता है हमें, ये हम बड़े लोगों को भी यहाँ पे अभिव्यक्त करने का, बाल प्रहरी के जो हमारे संपादक हैं और हमारे साहित्य संस्थान के सचिव हैं उदय किरोला जी और अपनी टीम के साथ हमको चयन करके मौका देते हैं, वो हमारे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं, कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, कि मौका मिले, करने का मौका मिले, ये बात है। और अपनी छोटी कविता, बाल कविता ही है, वो प्रस्तुत करती हूँ। देखिए, आपको लगा कि कुछ बन पाई है। सड़कों पर चलने के नियम आज बताने वाली हूँ। आओ सिखाएं तुम्हें प्रियम, आओ सिखाएं तुम्हें प्रियम, सड़कों पर चलने के नियम। घर से जब भी बाहर जाएं, आसपास भी नजर दौड़ाएं। कभी न होना अपने दाएं, सदा ध्यान से
चलना बाएं। चौराहे पर रुको पहुंचकर, पल भर देखो वहां ठहर कर। बत्ती लाल देख रुक जाएं, पीली देख सजग हो जाएं। बत्ती जब जगमगाए, आगे कदम बढ़ाया जाए। सड़क पार तुम्हें जाना जब, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना तब। पास जब बत्तियां लाल जलें, पैदल पार पथ से पार चलें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, लेकिन उदय की आपने प्रस्तुति देनी है, मेरी आज मांग है, मेरी मांग भी पूरी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आदरणीय नरेंद्र जी। बहुत बहुत आभार डॉक्टर इंदु गुप्ता मैम, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। एक कविता सुनाई जो आपकी स्वरचित थी, सड़कों पर चलने के नियम, और वाकई में आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सुविधाजनक करते हुए भी, बहुत सावधानी बरतते हुए भी आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती है। लेकिन हर किसी को उसमें अपने मन में उतार करके उस दृढ़ प्रतिज्ञा से चले तो ये दुर्घटनाएं कुछ कम हो सकती हैं। तो जो आपने ये अपनी प्रस्तुति दी बहुत ही सराहनीय है। और दूसरी बात, आपने जो कैरोला जी के लिए कहा है, तो मैं भी इस चीज का समर्थन देना चाहूंगा कि आज उनकी प्रस्तुति होनी बिल्कुल जरूरी है, और क्योंकि उनके सुने हुए हमें भी काफी दिन हो गए हैं। मैं करीब 1 साल से इनसे जुड़ा हूँ, श्री आदरणीय कैरोला जी से, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है यहाँ पर। पहले मैं बिल्कुल भी इस चीज में नहीं रहता था, बोलने वाले में, लेकिन धीरे धीरे आदरणीय कैरोला सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी, नेगी जी, प्रकाश पांडे जी, ये सभी इतने महान साहित्यकार हैं जो उनके समीप रह करके मुझे कुछ कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी तो मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करता रहता हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके समर्थन में, इनके साथ में, इनके संरक्षण में ये कार्य कर रहा हूँ। तो मैं अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत बड़े साहित्यकार और आजकल ऑफलाइन अपनी सेवा दे रहे हैं वहाँ पर, और खुश भी है, उन्होंने मुझे याद भी किया, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाया। ये मुझे खुद लग रहा है कि हाँ, मेरी कमी है। तो मैं इस मंच पर बहुत ही हाथ जोड़कर निवेदन करके आमंत्रित करना चाहूंगा शिव की नगरी कनखल हरिद्वार से आदरणीय श्री प्रकाश पांडे जी। आइए सर, आपका स्वागत है आपकी मनपसंद विधा के लिए। धन्यवाद साहब, आपने बहुत सुंदर संचालन आप कर रहे हैं, और संचालन में शुरू में ही मालूम पड़ जाता है कि संचालन कितना सुंदर रहेगा अंतिम क्षणों तक। और बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ आज के संचालन की। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। पटल पर उपस्थित आदरणीय आकाश आरोसर सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, और आज की मुख्य अतिथि श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, और विशेष अतिथि इंदु गुप्ता जी, और अध्यक्षता कर रही श्रीमती सरोजिनी पूर्वेती जी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आज उन्होंने अलग अलग पदों पर आतिथ्य स्वीकार किया है। मैं कुछ पंक्तियां, क्योंकि अभी जन्माष्टमी 25 तारीख को ही हुई है, और आज मेरे अंदाज से छठी का दिन, कृष्ण भगवान जी के जन्म का छठी का दिन होना चाहिए, और हमारे पहाड़ के अनुसार 11वां दिन जो होता है वो नामकरण का होता है। तो उसी संबंध में कुछ पंक्तियां लिख रखी हैं, उनको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ग्वालन संग कान चरावत गैया, ग्वालन संग कान चरावत गैया, हंसी हंसी कर लड़कैया, ग्वालन संग हंसी हंसी कर लड़कैया, ग्वालन संग कान चरावत गैया, ले गौवन बलदाऊ सखा सब, जमुना तीर दिखावे कर तब, ले गौवन
बलदाऊ सखा सब जमुना तीर दिखावे कर तब नंद बाबा बिहस उर लावे नंद बाबा बिहसी उर लावे यसुमति लेत बलैया बलैया यसुमति लेत बलैया ग्वालन संग कान चरावत गैया हंसी हंस कर लड़कैया ग्वालन संग कान चरावत गैया धीर अधीर भय है गुनी जन धीर अधीर भय है गुनी जन नैन पियास मांगे दर्शन नैन पियास मांगे दर्शन रटल रसना नाम अति पावन रटल रसना नाम अति पावन जगताधार सृष्टि रचैया जगताधार सृष्टि रचैया ग्वालन संग कान चरावत गैया ग्वालन संग कान चरावत गैया ब्रजवारे नाम पुकारत ब्रजवारे नाम पुकारत कान को श्याम उचारत कान को श्याम उचारत एक राम एक रूप बहुनाम है जाके एक रूप बहुनाम है जाके नंदलाल कुंवर कन्हैया एक रूप बहुनाम है जाके नंदलाल कुंवर कन्हैया ग्वालन संग कान चरावत गैया ग्वालन संग कान चरावत गैया हंसी हंसी कर लड़कैया हंसी हंसी कर लड़कैया ग्वालन संग कान चरावत गैया ग्वालन संग कान चरावत गैया ग्वालन संग कान चरावत गैया। धन्यवाद, आभार आप लोगों सभी का। बहुत बहुत आभार पांडे जी, वाकई में आपने बिल्कुल माहौल बना दिया और बहुत ही सुंदर लय में आपने जो श्री कृष्ण के बारे में बताया कि कैसे कैसे वो गैयों को वन में चराने जाते थे और कैसे नदी के तीर पर अपनी लीलाएं रचते थे, उसके बारे में जो सुंदर प्रस्तुति आपने दी, वाकई में मन मोह लिया आपने। और सही भी है कि आप जैसे साहित्यकार हैं वैसे ही आप एक गायक भी हैं और एक आप लिखने वाले भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। आप इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं मध्य प्रदेश बड़वानी से आदरणीय श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी प्रस्तुति के लिए। आदरणीय श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव जी, मैं भैया उपस्थित है? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। ये स्वागत है आपका, आइए। मैं अरुणा श्रीवास्तव बड़वानी से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है जाग भवानी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जाग भवानी रणवेला आन पड़ी है, चीर खींच अरि सेना आज खड़ी है। गीत शांति के गाने वाली गर्दन सब उड़ जाने दो, चलो भवानी वन दावानल युद्ध गीत हमें गाने दो। चीर छाती शत्रु दल की रणचंडी बनकर गरजो रे,
असि करे लहूपान प्रलय की, मेघा बनकर बरसो रे, गांठ खोल धन डोरी की, और जंग तीर की दूर करो, लाज शरम पीछे छोड़ो, रण का बाना तन पे धरो, धरो ध्यान मणि महिषासुर मर्दिनी शक्ति का आह्वान करो, ना मुरगन ना नरमुंड गले में डाल, पाप की छाती पर तुम नृत्य करो, रणगर्जन ऐसा आज करो, सत्ता के शीश महल टूटे, अवला तुमको कहने वालों का, मूड मति ये भ्रम टूटे, चले पवन उल्लास उठे हो, झंझावात अनल साम्राज्य बने, देव उठे सब ढोल शस्त्रते, खोल जगत का पाप कटे, बाण दिशा दे गंत खोल, सब बंद रक्त की नदी बहा, फूंक युद्ध का शंख बिकट गए, जंग सत्र के देह सजा, छोड़ मखमली सेजों को तू कंटक का श्रृंगार सजा, कर अट्टहास शत्रु छाती पर अपना स्वाभिमान जगा, अरे जाग भवानी जाग भावनानी, अंतिम यही घड़ी है, जाग भवानी रणवेला आन खड़ी है। जय भवानी, जय माता रानी की। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार अरुणा श्रीवास्तव जी, आपने वाकई में माँ भवानी को जगा दिया और जगा करके जो जो उनको करना था, मतलब युद्ध में जैसे भी है सबको जैसे भी रखना था वो आपने बहुत अच्छा गुणगान किया। बहुत बहुत आभार आपका। तो अभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद सर। मैं हमारे प्रिय डॉक्टर आकाश सारस्वत सर जो उप शिक्षा निदेशक पद पर आसीन है और प्रतिदिन इस वाले मंच से जुड़ करके बच्चों को और हमें प्रेरित करते रहते हैं नशा मुक्ति के विरुद्ध, और कहते हैं कि इस आदत को छोड़ दीजिए नहीं तो बहुत कष्टदायक होगा। आगे में बहुत उनकी वो है। मैं दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। डूबतों के लिए मैं किनारा बनूं, डूबतों के लिए मैं किनारा बनूं, लड़खड़ाए हुओं का सहारा बनूं। आपसे आज हमको मिली प्रेरणा, जिंदगी में मैं कभी आपसा मैं बनूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री नरेंद्र जी। बेहतरीन संचालन के लिए नरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में, जो कि अभिभावक सम्मेलन के रूप में है, मैं अध्यक्षता कर रही श्रीमती सरोजनी जी और मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय एकात्मता जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती इंदू जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्यामलट पांडे जी, अशोक जी, प्रकाश जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, समस्त सम्मानित साहित्यकारगण, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं जहां एक और बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है, वहीं दूसरी ओर अभिभावकों को भी निरंतर अवसर देती चली आ रही है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित साहित्यकारों से, अभिभावकों से मेरा तो मात्र यही निवेदन है कि वो जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसा आदर्श उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करें, और निश्चित रूप से हमारे आचरण का ही सुप्रभाव सामने वाले पर पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हम किसी को बदलना चाहें, परिवर्तित करना चाहें, तो वो क्षमता हमें ईश्वर ने नहीं दी है। हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसे सामने वाले के लिए करें, और एक बेहतर समझ और बेहतर सीख अपने आचरण कार्य व्यवहार के द्वारा अपने बच्चों को दें। जीवन में जो हम खुद कुछ नहीं कर पाए, वो आकांक्षाएं, वो अपेक्षाएं, वो इच्छाएं कभी भी अपने बच्चों पर न ला दें। उनको अपने अनुसार चलने दें, उनको अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ने दें, और निश्चित रूप से बच्चे कहने के बजाय करने से ज्यादा प्रभावित होते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और सभी अभिभावकों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, उर्दू की एक बहुत छोटी कहावत, कुछ लफ्जों की कहावत के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बेअदब बेनसीब
बादब बानसी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर आपका, जो आपने आज अभिभावकों और उनके बच्चों के बारे में बताया कि कैसे कैसे उनको अपने बच्चों के लिए प्रेरणादायक बनना है और कैसे उनको अच्छे संस्कार दे करके भविष्य उज्जवल बनाना है। आपके ये उद्बोधन प्रतिदिन हमको सुनने को मिलते हैं और हम उनको ग्रहण करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। और यदि हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो निश्चित ही हम उस रास्ते पर चल करके आपके मार्गदर्शन में एक अच्छा ही कार्य करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर आकाश शाश्वत सर। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भारत के स्वर्ग कहने वाले स्थान और मां वैष्णो देवी के कृपा से बनने वाले स्थान जम्मू से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय सुश्री अलका शर्मा जी। क्या वो यहाँ पर उपस्थित है? जी सर, मैं उपस्थित हूँ यहाँ पे। नमस्कार। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। और पट्टल पर मौजूद सभी सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत। नमस्कार आप सभी को। मैं एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये मेरे द्वारा रची गई बाल कथा है, बाल कहानी है। इसका शीर्षक है उपहार। तो कहानी यूं शुरू होती है। माँ, आज मैंने तारों से बात की, चंदा मामा के साथ आसमान की सैर की और सूरज दादा से दोस्ती भी कर ली। वत्सल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? और तुम अकेले ही चले गए सैर करने? मुझे भी ले जाते बेटा। मालती ने हंसी दबाते हुए कहा, हा 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 हा, आप भी ना। मैं कहीं नहीं गया माँ। घर में बैठे बैठे मैंने सूरज, चांद और तारों से गपशप कर ली। माँ से लाड जताते हुए वत्सल ने जवाब दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, जरा विस्तार से समझाओ। मालती अभी भी उलझन में थी। ये देखो माँ। वत्सल के हाथों में आकर्षक मुख पृष्ठ वाली एक पुस्तक देखकर मालती बोली, किताब? हाँ माँ, इस किताब में तारों, चांद और सूरज पर बहुत कुछ लिखा गया है। इन सब की तस्वीरें तो देखो माँ, कितनी सुंदर हैं। वत्सल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वाह बेटा, बहुत सुंदर पुस्तक है। मैं भी इस किताब को पढ़ूंगी, लेकिन तुमने इस किताब को कहाँ से प्राप्त किया? मालती ने वत्सल के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए पूछा। माँ, मोहित सर ने कल मेरे जन्मदिन पर मुझे उपहार में ये किताब दी थी। आप भूल गई? आप ये किताब जरूर पढ़ना माँ, लेकिन पहले मैं तो पूरी पढ़ लूं। वत्सल की बात सुनकर मालती हंस पड़ी। हा हा हा, पढ़ो पढ़ो बेटा, और आज से तुम किताबों से भी दोस्ती कर लो। अच्छी किताबें तुम्हें सदा राह दिखाएंगी। निश्चित तौर से तुम्हें आज तक मिले उपहारों में ये उपहार सबसे बढ़िया है ना बेटा? माँ की बातों का समर्थन करते हुए वत्सल ने कहा, हाँ माँ, बहुत ही बढ़िया उपहार है ये तो, और अब मैं किताबों से दोस्ती जरूर करूंगा। तो इस तरह ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम आपका। आपने वाकई में कहानी बिल्कुल हाव भाव के साथ सुनाई और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि हम बिल्कुल रेडियो पर जैसे सुनते हैं। एक दो बार मैंने भी सुनी है एफएम वगैरह पर, तो चैनलों पर बहुत वाकई में वैसे ही लग रहा था सुन करके। और बहुत ही मार्मिक कहानी थी जो आपकी स्वरचित थी, एक बच्चे और माँ के बारे में हाव भाव के प्रकट किया आपने। वाकई में बहुत सुंदर लगा। मैं आपका बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अल्मोड़ा के द्वाराहाट स्थान से आदरणीय श्रीमती अंकिता ढोडियाल जी। क्या आप यहाँ उपस्थित हैं मैम? जी सर, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आइए आइए मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम के सभी गुरुजन लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम और अभिभावक लोगों को भी मेरा दंडवत प्रणाम। मैं अपना भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ और उसमें जो भी त्रुटियां हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। भजन के बोल हैं,
हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम्माधीन असरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रही गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रही गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसिरा है दूसरा कोई नभ संसार में। आसिरा है कोई ना अब इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में है जप तप न साधन और ना ही ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और ना कोई ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी बस एक अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दाड़ो अब बचा लो जल्दी डूबी जा रही। नाथ दाड़ो अब बचा लो जल्द डूबी जा रही। है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं। जन्म दुख के नाव से पार कैसे पाऊंगी मैं। जन्म दुख के नाव से कैसे पार पाऊंगी मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप ही माता पिता प्रभु आप ही भगवान हो। आप ही माता पिता प्रभु आप ही भगवान हो। सर्व सुख दाता सखा भ्राता हो सतगुरु प्राण हो। प्रभु आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। दीजिए भक्ति ये हमको सद्गुणी संसार में। दीजिए यह भक्ति हमको सद्गुणी संसार में। मन हो मंजिल धर्म में अरु तन लगे उपकार में। मन हो मंजिल धर्म में और तन लगे उपकार में। हे
करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पुनः मैं गुरु लोगों को धन्यवाद करूंगी, प्रणाम करूंगी। बहुत बहुत आभार। आपने गुरु वंदना करके गुरु को भी प्रसन्न कर दिया और मंच पर जितने गुरु हैं उनको भी आपने एक अच्छी प्रेरणा दी। अच्छी आपके बहुत सुंदर प्रस्तुति रही और वाकई में लय भी बहुत अच्छी थी और सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब आमंत्रित करना चाहूंगा गुड़गांव हरियाणा से आदरणीय श्रीमती कामेश्वरी जी। गुड़गांव हरियाणा से आदरणीय श्रीमती कामेश्वरी। हाँ जी सर, मैं उपस्थित हूँ। जैसा कि अभी जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है, कल छठी है, तो उस उपलक्ष्य में मैं श्री कृष्ण को याद करते हुए उनकी कृपा दृष्टि सब पे बनी रहे, इसी पे एक छोटा सा भजन सुनाना चाहती हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन वसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है श्याम मोहन कोई माखन खूब चुराते हैं, तुम्हें माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ, तुम्हें माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है श्याम मोहन के गोए खूब चराते हैं, सुना है श्याम मोहन के गोए खूब चराते हैं, तेरे गौए चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ, तेरे गौए चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है श्याम मोहन की कृपा खूब बरसाते हैं, तेरी कृपा पाने को मैं तेरे दरबार आई हूँ, तेरी कृपा पाने को मैं तेरे दरबार आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, वाकई में मन मोहने वाला था, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी और आपने अपने वाद्य यंत्र का भी जो भी आपको संभव हो पाया आपने किया, वाकई में बहुत अच्छा लगा सुन करके और आशा करते हैं कि इसी तरह से आप इसी कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे और अपनी अपनी प्रस्तुतियां जब भी हो देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर से आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा सिरोठिया जी को। क्या मैम आप उपस्थित हैं यहाँ पर? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी मनपसंद आइए, बहुत बहुत स्वागत है। पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा सिरोठिया आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता ये कैसे रिश्ते प्रस्तुत कर रही हूँ।
ये कैसे रिश्ते, ये कैसे रिश्ते, ये कैसे रिश्ते, ये कैसे रिश्ते, जर्जर होते रिश्ते, तार तार होते रिश्ते, जर्जर होते रिश्ते, तार तार होते रिश्ते, सहज कर रखे थे जो मैंने, बेतरतीब से होते वो रिश्ते, सहज कर रखे थे जो मैंने, बेतरतीब से होते वो रिश्ते। ये कैसे रिश्ते, ये कैसे रिश्ते, हमसे मैं होते रिश्ते, ये कैसे रिश्ते, ये कैसे रिश्ते, हमसे मैं होते रिश्ते, तेरे मेरे अपनों के रिश्ते, गुल्लक में जो जमा किए थे मैंने, खर्च होते वो रिश्ते, गुल्लक में जो जमा किए थे मैंने, खर्च होते वो रिश्ते। ये कैसे रिश्ते, ये कैसे रिश्ते, समंदर में आती जाती लहरों से रिश्ते, समय के भंवर में डूबते ये रिश्ते, समंदर में आती जाती लहरों से रिश्ते, समय के भंवर में डूबते ये रिश्ते, कैसे पार पाएंगे तैरना ना जाने जो रिश्ते, कैसे पार पाएंगे तैरना ना जाने जो रिश्ते, ये कैसे रिश्ते, ये कैसे रिश्ते, गुमसुम गुमनाम होते रिश्ते, गुमसुम गुमनाम होते रिश्ते, कोई कोई लापता से रिश्ते, गुमसुम गुमनाम से रिश्ते, कोई कोई लापता से रिश्ते, ऐसे रिश्तों को क्या नाम दें, मिलकर भी जो गुम होते रिश्ते, मिलकर भी जो गुम होते रिश्ते, ये कैसे रिश्ते, ये कैसे रिश्ते, न उम्मीदों न शिकायतों के रिश्ते, न उम्मीदों न शिकायतों के रिश्ते, न वादों न जज्बातों के रिश्ते, न उम्मीदों न शिकायतों के रिश्ते, न वादों न जज्बातों के रिश्ते, समझ में अब नहीं आता कैसे निभाए ये रिश्ते, समझ में अब नहीं आता कैसे निभाए ये रिश्ते, ये कैसे रिश्ते, ये कैसे रिश्ते। कविता सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने अपनी स्वरचित कविता सुनाई और हम सभी ने उसको ग्रहण भी की। और वाकई में एक कटु सत्य है कि आजकल रिश्ते जो है दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। पहले बहुत विस्तार में रिश्ते होते थे और अब लोग कितने मतलब विस्तार में कहना चाहिए कि दादी नानी और भाई बहनों का और बुआ जितने भी होते थे बहुत पास पास रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो जो आपने कटु सत्य बनाई है कविता वाकई में सराहनीय है। आपने बहुत अच्छी प्रयास किया और बहुत अच्छा लिखा भी है और बहुत बहुत आपको आभार आपकी प्रस्तुति के लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे प्रिय साथी अल्मोड़ा से ही है और बहुत अच्छे गायक भी है और लिखते भी हैं, प्रस्तुतियां भी देते हैं समय समय पर। तो आज उन्हीं को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आदरणीय श्री दिनेश चंद्र पांडे जी अल्मोड़ा से। हाँ सर, नमस्कार। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया। आइए सर, आपका स्वागत है। पटल में उपस्थित सभी सम्मानित विद्वजनों को मेरा प्रणाम, नमन, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं जो एक कविता सुनाने वाला हूँ स्वरचित, वह है माटी हिंदुस्तान की। इसमें अपने भारत देश की, अपने पावन भूमि की, जन्मभूमि की कुछ विशेषताएं लिखी हैं जो यहाँ पर हैं, हमारी भूमि पर भारत में उपस्थित हैं। क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो उन्हीं विविधताओं को दर्शाने का प्रयास किया है मैंने इसमें। शीर्षक है माटी हिंदुस्तान की। जय जय हिंदुस्तान की, हरी भरी है माटी हिंदुस्तान की, जन्मभूमि और पावन धरा है। जय जय हिंदुस्तान के, विविधताओं से हरी भरी है माटी हिंदुस्तान की। जय जय हिंद, जय भारत महान, जय जय हिंदुस्तान महान। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सदा नीरा नदियां बहते हैं, गोदावरी भी बहते हैं, धरा सींचती हैं ये नदियां प्यारे भारत महान के। पावन धरा है जय जय हिंदुस्तान की, विविधताओं से हरी भरी है माटी हिंदुस्तान की। जय हिंदुस्तान, जय जय भारत महान। अन्न का भंडार भरा है, उत्तर का मैदान है, यहाँ पर देखो खनिजों में प्रधान है। हरे भरे वन शोभा बड़ा भारत महान, जन्मभूमि पावन धरा है। जय जय हिंदुस्तान की, विविधताओं से हरी भरी है
जय जय हिंदुस्तान, जय जय भारत महान। हिंदू मुस्लिम से सभी मिलकर रहते भाई भाई, तीज त्योहार बोली अलग है, नहीं किसी को है कठिनाई। त्योहार मिलकर मनाते संतान भारत महान की, जन्मभूमि हो पावन धरा है, जय जय हिंद। हरी है माटी हिंदुस्तान की, मंदिर चर्च गुरुद्वारा जहाँ सब पूजे जाते हैं, होली दिवाली ईद क्रिसमस बैसाखी मनाते हैं। यो संस्कृति है धरोहर प्यारे भारत महान की, जन्मभूमि हो पावन धरा, जय जय हिंदुस्तान की, विविधता से हरी भरी है हिंदुस्तान की। यहाँ अलग अलग हैं जाते हैं, राष्ट्रीय पर सारे ध्वज तिरंगा फहराते हैं, वंदे मातरम मिलकर गाते जनता भारत महान की, जन्मभूमि हो पावन धरा है, जय जय हिंदुस्तान की, विविधताओं से हरी भरी है माटी हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान, जय जय भारत। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, देशभक्ति से ओतप्रोत, और माटी को आपने इतना खूबसूरती से पेश किया भारत की। और वाकई में इस माटी में बहुत कुछ है जो हमको बहुत सिखाती भी है और हमको नमन करना भी सिखाती है कि वाकई में इसमें बहुत ताकत है। तो आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती एकात्मा शर्मा जी, मध्य प्रदेश से। क्या मैम आप यहाँ उपस्थित हैं? शायद वो अभी यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाई हैं। तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी की भूमि, जन्मभूमि और उनके त्याग की भूमि जो है आपकी गुजरात, वापी से श्री आदरणीय श्री नंद किशोर जोशी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। क्या सर आप यहाँ उपस्थित हैं? श्री नंद किशोर जोशी जी। शायद ये नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर किसी कारण, बस अभी थोड़ी देर में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक फिर मैं, अभी मुख्य अतिथि हमारे यहाँ जुड़ चुकी हैं तो उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं मैम? आदरणीय एकात्मता शर्मा जी। हाँ बिल्कुल, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैम मैं आपको 2 शब्द के साथ आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। मुख्य अतिथि आज आप हमारे प्रोग्राम की चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीपक जलाते हैं। मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, हमारे भगवान हो हृदय से तिलक लगाते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती एकात्मा शर्मा जी। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, साथ ही बाल प्रहरी के इस मंच को जहाँ आज अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें परम आदरणीय हमारे सम्माननीय श्री श्याम पलट पांडे जी मौजूद हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ भाई साहब। बहुत ही आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है समय समय पर, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। बहुत ही बच्चों के पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक डॉक्टर आकाश सरस्वत जी सर, आपका भी मार्गदर्शन बच्चों को मिलता है और उनके माध्यम से हम अभिभावकों को भी मिलता है, और हम प्रयास करते हैं कि हम जो भी अच्छे से अच्छा कार्य बच्चों के लिए कर पाए। इसके साथ ही
चैट बॉक्स के माध्यम से, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी में अशोक भाई साहब, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी हमेशा बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं चैट बॉक्स से, और पूरे कार्यक्रम को एक बहुत ही खूबसूरत सी माला में पिरोया है किरोला जी भाई साहब ने। आप सभी का मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, आप सभी को साधुवाद देती हूँ कि आपने आज का ये कार्यक्रम और इसमें मुझे मुख्य अतिथि का दायित्व दिया। हमारे आज के कार्यक्रम में डॉक्टर इंदु गुप्ता जी हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। आपको भी डॉक्टर इंदु जी नमस्कार है मेरा। साथ ही अध्यक्षता कर रही हैं सरोजनी दीदी, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का पूरा कार्यक्रम को बांधेंगी और व्यवस्थाओं को देखती हैं। कार्यक्रम का बहुत खूबसूरती के साथ संचालन कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि जितनी भी कविताएं या गीत जो प्रस्तुत हो रहे हैं उन सभी को अपनी कह सकती हूँ कि अपनी जो संचालन विधा है उसके माध्यम से आप और मतलब खूबसूरती प्रदान कर रहे हैं। नरेंद्र पाल जी भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इतने अच्छे और सफल संचालन के लिए। और जैसा कि आज बतौर मुख्य अतिथि यहाँ दायित्व मिला है, लेकिन आज इस दायित्व में थोड़ा सा आनंद है क्योंकि मुझे बच्चों को कुछ नहीं कहना, क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के कार्यक्रम में जब मुख्य अतिथि का दायित्व होता है तो वो बच्चों से बातें होती हैं, बच्चों के बारे में होती है, उनको समझाया जाता है। लेकिन आज ही एक आनंद का कार्यक्रम है कि हम सभी जो अपने अपने मन की विधाएं हैं उनमें पारंगत हैं, या जो भी हम मन से मोती चुन कर लाए हैं कविता के रूप में, भजन के रूप में, किसी कहानी के रूप में, वो हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। तो ये एक परिवार का आंतरिक आयोजन जैसा है। और इसमें मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी स्वरचित। भगवान श्री राम का जब अयोध्या में राज्याभिषेक रामलला जी की जब स्थापना हुई थी उस समय इस कविता को मैंने लिखा था, वही कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कि राम मेरी आत्मा है, राम मेरे प्राण है, राम मेरी आत्मा है, राम मेरे प्राण है, मेरी हर श्वास में बस राम 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 है, मेरी हर श्वास में बस राम 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 है, राम ही इस जीवन की अमिट तरंग है, राम ही इस जीवन की अमिट तरंग है, राम ही आनंद और जीवन का सत्संग है, राम ही आनंद और जीवन का सत्संग है। घट घट में वास जिनका, घट घट में वास जिनका, वो दिव्य सच्चिदानंद है, वो दिव्य सच्चिदानंद है, वो परम धाम परम शक्ति, वो परम धाम परम शक्ति, सत्य सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म है। राम मेरी आत्मा है, राम मेरे प्राण है, राम मेरी आत्मा है, राम मेरे प्राण है, मेरी हर श्वास में बस राम 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 है। और इस वक्त समूचे विश्व में बस राम का ही गान है, इस वक्त समूचे विश्व में बस राम का ही गान है। राममय है जगत सारा, राममय है जगत सारा, चहुओर बस राम के प्रसंग है, चहुओर बस राम के प्रसंग है। पक्षियों के कलरव में उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरी सृष्टि, और तब से लेके आज तक भी जो रामलला की स्थापना हुई, अयोध्या में विराजमान हुए हैं भगवान 529 वर्षों बाद, तो वाकई ऐसा लग रहा है कि पूरा देश रामस्य राष्ट्र और राष्ट्रस्य राम इस परिपाटी पे चला आ रहा है। और जड़ चेतन में उन सबको लेकर मैंने लिखा था कि पक्षियों के कलरव में, नदियों के जल जल में, पक्षियों के कलरव में, नदियों के जल जल में, सकल सृष्टि के कण कण में बस राम 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 है, सकल सृष्टि के कण कण में बस राम 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 है। चर अचर जड़ जीव में, चर अचर जड़ जीव में बस राम का ही नाम है, चर अचर जड़ जीव में बस राम का ही नाम है। राम मेरी आत्मा है, राम मेरे प्राण है, राम मेरी आत्मा है, राम मेरे प्राण है, मेरी हर श्वास में बस राम 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 है, मेरी हर श्वास में बस राम 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 है।
राम ही भक्ति में, राम ही मुक्ति में, राम ही भक्ति में, राम ही मुक्ति में, राम ही इस राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति में, राम ही इस राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति में, राम मेरी आत्मा है, राम मेरे प्राण है, मेरी हर श्वास में बस राम 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 है, मेरी हर श्वास में बस राम 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 है। जय श्री राम। आप सभी को ये एक मैंने छोटा सा प्रयास उस समय किया था और सोचा था कि आप सबके साथ साझा करूंगी। आज अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ बाल प्रहरी के इस मंच को। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार मैम आपका। आपने राम स्तुति प्रस्तुत की और आपने ये भी कहा था कि मेरा संचालन बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये इसका भी श्रेय मैं आप ही की पुत्री है मंत्रिता शर्मा, उसी से सीखा है मैंने, और कुछ बच्चे जो डेली जुड़ते हैं उनसे भी सीखा है, तो उन्हीं की रास्ते पे चलते हुए मैंने सीखा है सभी संचालन। पहले मैंने कभी नहीं किया, लेकिन जो मंत्रिता जो करती है इतनी छोटी क्लास की बालिका होकर के, और नीलाक्षी कॉलोनी है और सृष्टि है, तो 3-4 बच्चे इतने अच्छे हैं जो संचालन प्रतिदिन करते हैं, तो उन्हीं से मुझे एक प्रेरणा मिली, मैंने भी धीरे धीरे करना सीखा है। तो आपने मुझे सराहा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आपने जो प्रस्तुति दी है वाकई में बहुत अच्छी थी। राम की स्तुति, राम को बिल्कुल पूरा आपने सरोवर कर दिया सुना करके। बहुत 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 आभार आपका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, धन्यवाद मैम, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे उत्तराखंड से ही उत्तरकाशी जिले से एक पुरोला स्थान है, वहां पर हमारी आदरणीय श्रीमती ऋतंबरा सेमवाल जी के द्वारा जो प्रस्तुति होनी है, उनके लिए यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय श्रीमती ऋतंबरा सेमवाल जी, क्या आप मैम उपस्थित हैं यहाँ पर? आदरणीय श्रीमती ऋतंबरा सेमवाल जी। हाँ जी, नमस्कार सर, सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। आइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए। ये राम भजन के पश्चात मैं एक छोटा सा स्वरचित कृष्ण भजन लेकर आई हूँ, जो मैंने अभी कृष्ण जन्माष्टमी पे लिखा है, और इसी के साथ भक्ति और शक्ति एक छोटी सी दूसरी कविता भी है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हे कृष्ण कहाँ हो बता दो हमें, क्यों दूर चले गए तुम हमसे। हे कृष्ण बता दो कहाँ हो तुम, क्यों दूर चले गए तुम हमसे। तेरा जन्म दिवस है आज प्रभु, दरबार सजा है आज प्रभु। आ जाओ मेरे आंगन में, तेरी राह निहारे नयन मेरे। हे कृष्ण कहाँ हो बता दो हमें, क्यों दूर चले गए तुम हमसे। अब एक नहीं है कंस बहुत, अब एक नहीं है कंस बहुत, दुशासन और दुर्योधन भी। तुम शक्ति बनो उस नारी की, तुम शक्ति बनो उस नारी की, दुष्टों की नजर हो जिसमें लगी। अब चक्र उठा दो कान्हा तुम, अब चक्र उठा दो कान्हा तुम, मुरली की धुन का समय नहीं। हे कृष्ण कहाँ हो बता दो हमें, क्यों दूर चले गए तुम हमसे। गीता में कह कर गए थे तुम, आओगे दोबारा धरती पर।
असुरों की जमात जहाँ भी बढ़े तुम उन्हें मिटाने आओगे। असुरों की जमात जहाँ भी बढ़े तुम उन्हें मिटाने आओगे। अंतर मन में अब आ जाओ, अंतर मन में अब आ जाओ, आकर के तुम कल्याण करो। हे कृष्ण कहाँ हो बता दो हमें, क्यों दूर चले गए तुम हमसे। जिस देश में जाकर बैठ गए, किस देश में जाकर बैठ गए, तुम आकर के उद्धार करो। श्रद्धा का भाव समर्पित है, प्रभु नाव हमारी पार करो। आ जाओ प्रभु अब जीवन में, आ जाओ प्रभु अब जीवन में, सन्मार्ग हमें दिखला जाओ। हे कृष्ण कहाँ हो बता दो हमें, क्यों दूर चले गए तुम हमसे, क्यों दूर चले गए तुम हमसे। और एक दूसरी स्वरचित रचना है जो वर्तमान समय में आजकल हो रहा है, उसी पर मन के भाव होते हैं, कभी भक्ति तो कभी भीतर जो है ज्वाला। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने एक प्रस्तुति दी और बहुत ही मनमोहक थी। केवल एक ही प्रस्तुति देनी थी, आपने दी, बहुत अच्छा लगा सुन करके। अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अल्मोड़ा से आदरणीय श्रीमती शोभा बिष्ट जी, नरसिंहवाड़ी से। आदरणीय श्रीमती शोभा बिष्ट जी, मैम आपका स्वागत है मंच पर। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, बहुत बढ़िया, आइए। स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच को प्रणाम करते हुए और सभी विद्वद्जनों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, और किरोला दाजू और हमारे पूरे समस्त इस परिवार को हार्दिक बधाई देती हूँ कि हम लोग 1000वीं पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं सीधे अपनी रचना की ओर आती हूँ। आज मैं एक गजल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। मेरी गजल का शीर्षक है मोर को पंख दिए। मोर को पंख दिए चमकीले, मोर को पंख दिए चमकीले, ऐब पैरों का छिपाया न गया, ऐब पैरों का छिपाया न गया। फूल तो खिलते रहते हैं अपनी अपनी डाली पर, फूल तो खिलते रहते हैं अपनी अपनी डाली पर। कमल को फेंक दिया कीचड़ में, कमल को फेंक दिया कीचड़ में, किसी डाली पे सजाया न गया, किसी डाली पे सजाया न गया। मोर को पंख दिए चमकीले, मोर को पंख दिए चमकीले, ऐब पैरों का छिपाया न गया। कूकती रहती है निस दिन कोयल अपनी डाली पर, कूकती रहती है निस दिन हमेशा डाली डाली पर। कोयल को कंठ दिए हैं सुरीले,
कोयल को कंठ दिए है सुरीले, रूप सुंदर सा सजाया न गया, रूप सुंदर सा सजाया न गया। मोर को पंख दिए चमकीले, मोर को पंख दिए चमकीले, ऐब पैरों का छिपाया न गया। और ये अंतिम पंक्ति है, अंतिम पैरा है। मांग तो सभी सजाते हैं अपनी अपनी दुल्हन की, मांग तो सभी सजाते हैं अपनी अपनी दुल्हन की, कुंवारी मांग सजाई सभी ने, कुंवारी मांग सजाई सभी ने, रूप विधवा का सजाया न गया, रूप विधवा का सजाया न गया। मोर को पंख दिए चमकीले, मोर को पंख दिए चमकीले, ऐब पैरों का छुपाया न गया, ऐब पैरों का छुपाया न गया, ऐब पैरों का छुपाया न गया। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत आभार मैम आपका, जो आपने एक गजल प्रस्तुत की, मोर को पंख दिए। बहुत सुंदर आपकी रचना थी और वाकई में बहुत अच्छा वर्णन किया आपने पूर्ण रूप से। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और इस मंच के सभी सदस्य हमारे सुन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बाल साहित्य संस्थान के संरक्षक आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री श्याम पलट पांडे जी, जो प्रतिदिन हमको यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और बहुत सटीक रूप से अपनी प्रस्तुति के लिए जो है बना करके देते सार प्रकट करते हैं। वाकई बहुत सुंदर लगता है। तो मैं दो शब्दों के साथ आपको सर यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा कि आपसे मिलना हर समस्या का निवारण है, आपसे मिलना हर समस्या का निवारण है। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका, आप हमारी प्रेरणा का कारण है। सुस्वागतम आपका। आइए सर। बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नरेंद्र जी। बहुत सुंदर संचालन आपने किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं मैं कुशल संचालन के लिए और आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। और उसके साथ साथ आप गीत की कड़ियां भी सुनाते गए, जिससे संचालन और भी रोचक और जीवंत हो उठा। विशेष रूप से उसके बधाई के पात्र हैं आप। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुछ 15 विभागों को प्रस्तुतियां देनी है और 2 को छोड़कर बाकी सभी ने अपने प्रस्तुतियां दी। और हमें आज स्वरजित गीत सुनने को मिला, कान्हा से जुड़ा हुआ, फिर कविता जय भवानी, कहानी उपहार, बहुत सुंदर कहानी उपहार, फिर भजन हे मेरे गुरुदेव, और दूसरा भजन जो ढोलक के साथ था, बहुत सुंदर भजन, स्वरचित कविता, फिर माटी हिंदुस्तान की कविता भी स्वरचित थी, भगवान कृष्ण का भजन, और अंत में एक गजल सुनने को मिली जो कि एक अपना अनूठापन लिए। जितने प्रतिभागियों ने आज प्रस्तुतियां अभी तक दी, मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। शानदार प्रस्तुत के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए। और आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती सौजनी को प्रीति मैडम कर रही हैं, जो कोटद्वार पौड़ी से। मैं उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज के हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर इंदु गुप्ता मैडम है, जो फरीदाबाद हरियाणा से।
आदरणीय गुप्ता मैडम इन कार्यशालाओं से अक्सर जुड़ती रही, एक वरिष्ठ साहित्यकार है और आपने अपना बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन दिया और ये बात बताई जो बच्चों को तो हमेशा याद करनी चाहिए, बड़ों को तो आता ही है, बच्चों को याद करनी चाहिए। सड़कों पर चलने के नियम क्या है? जब चौराहे पर लाल बत्ती हो जाए, पीली बत्ती हो जाए, हरी बत्ती हो जाए, पैदल पथ पार करने की बत्ती हो जाए, तब उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। हम सबको, खासतौर से बच्चों के लिए कविता है जो कि बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए। आदरणीय मुख्य विशिष्ट अतिथि महोदया ने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया और इतनी सुंदर रचना सुनाई, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा जी हैं जो ग्वालियर से हैं और आपने में अपना प्रेरणादायक बोधन तो दिया ही, साथ ही एक बहुमूल्य समय से हमें समय भी दिया, संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की सराहना की और स्वरचित कविता भगवान राम पर सुनाए उन्होंने। मेरी हर श्वास में राम राम राम, हृदय पुरुषोत्तम राम है ही ऐसी जो हर सांस में समाये हुए, तो बहुत ही सुंदर और गाकर उन्होंने सुनाया। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रति कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे बीच आई और इतना सुंदर कविता पाठ हो जाता। आदरणीय संचालक महोदय ने बताया, नरेंद्रपाल सिंह जी ने, कि उनकी पुत्री एकात्मता शर्मा से बहुत से लोगों ने प्रेरणा ली और एकात्मता उनका आपकी बेटी का जो संचालन है, आपकी बेटी की जो प्रस्तुतियां हैं, बहुत ही शानदार, बहुत सारे बच्चों ने उनसे सीखा। और जब संस्कृत की कार्यशालाएं होती हैं तो वो संस्कृत में धारा प्रभाव बोलते हुए प्रस्तुत देती है, श्लोक वाचन कार्यशाला। तो इसी के साथ मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और साथियों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और अपने प्रेरणादायक बोधों से हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। और उन्होंने अभिभावकों को आह्वान करते हुए कहा कि वो जो आदर्श प्रस्तुत करेंगे बच्चे उस पर चलें और उसको, उस आदर्श को अपने जीवन में उतार कर दिखाएं, आचरण में लाएं। बच्चों पर अपनी इच्छाएं न थोपें, तब तो बच्चे उनका पालन करेंगे, नहीं तो बच्चे बिल्कुल नहीं पालेंगे। कहने से करना हमेशा श्रेयस्कर होता है। आप करके दिखाएं, आप जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएं बच्चों को, बच्चे निश्चित रूप से उस मार्ग पर चलें। आदरणीय आकाश सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शुभमान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा, लेकिन उनकी टिप्पणी हमारे लिए आ गई। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय नेगी जी हमेशा अपने विश्लेषण में, आशीर्वचन जो उनका होता है उसमें किसी न किसी नई चीज का विश्लेषण होता है, नई बात होती है जो बच्चों के लिए नहीं, हम सबको लिए भी उपयोगी होती है। तो हमें रुक करके उनके उद्बोधन को अवश्य सुनना चाहिए। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुरेश खेतवाल जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय आनंद जेठा जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाला अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रत्येक हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को, इस कार्यशाला को 4 चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
मित्रों, आज बड़ों का कार्यक्रम, अभिभावकों का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को बच्चे भी देख रहे हैं, और बच्चे ये देख रहे हैं कि उनके अभिभावक, उनके माता पिता कैसी प्रस्तुतियां। आदरणीय किरोला जी हमेशा महीने 100 महीने में अभिभावकों का एक सम्मेलन जरूर करते। इससे बच्चों के माता पिता को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता। आज हमें जो रचनाएं सुनने को मिली उनमें स्वरचित कविताएं काफी थी, स्वरचित कहानी थी। तो क्रिएटिविटी, जो सर्जना है, सृजनात्मक क्षमता है, वो भावुकों में गजब की है और इन्हीं मंचों पर दिखाई देती। मैं अभिभावकों को लगातार मिलने वाले से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों का उद्धार आदरणीय किरोला जी जो कृषियों को सजीवन जी रहे हैं, आजकल दौरा हाट में दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं और किताब कौतिक में भी हिस्सा ले रहे हैं। उनमें गजब की ऊर्जा है, गजब का जीवट है, उत्साह है, उमंग है, उल्लास। ऐसा तो युवक में भी नहीं मिलेगा। मैं आदरणीय किरोला जी को सादर प्रणाम करता हूँ। उनके कार्यों को सादर नमन, वंदन और अभिनंदन करते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन करे श्री नरेंद्र पाल सिंह जी को सौंपता हूँ। लेकिन मंच सौंपने के पहले मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपनी रचना सुनाएं और उसके बाद आगे का संचालन जारी रखें। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका उद्बोधन हमें सुनने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सर आज इस मंच पर सभी लोगों ने, किसी ने भजन, किसी ने देशभक्ति गीत और स्वरचित कविताएं और सभी चीज, और राम गुरुदेव की स्तुति, सभी चीज प्रकट की। और एक लोकगीत जो है और विधा में भी है, वो लोकगीत मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। और वो लोकगीत जो है बहुत पहले का है और थोड़ा सा अलग भी है, नशा मुक्ति के उस पर था कि घर घर में पहले जब हमारे दादाजी या दादी थे, उसमें बहुत पहले की बात है, तो उस समय एक चीज चलती थी, हुक्का चलता था, जो सभी लोग पीते थे उसको लगभग। उस समय ये सिगरेट और तंबाकू का इतना जोर नहीं था, लेकिन एक उसको सच माना जाता था। लेकिन वो जो हुक्का है वो एक क्या चीज थी, उसके लिए बड़ी परेशानी भी होती थी। तो एक इसको एक रचना दी गई है जो बहुत पहले मैंने सुनी भी थी और मेरे मन में है कि आज मैं उस चीज को थोड़ा सा अपनी ब्रज की भाषा में लोकगीत के रूप में प्रकट करना चाहूंगा। तो मैं उसके लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ सर। एक लोकगीत है, उसके लिए मैं आपसे कहता हूँ सर। ये एक लोकगीत है ब्रज भाषा के ऊपर, कैसे कटेगी सगरी रात। ये लोकगीत में है कि हमने कैसे कैसे उस हुक्के के बारे में, जो हमारी महिलाएं, माताएं थी, तो जब भरती थी तो कितनी परेशानी होती थी। तो ये है मेरी प्रस्तुति। कैसे कटेगी सगरी रात बलम तुम हुक्का छोड़ो, कैसी कटेगी सगरी रात बलम तुम हुक्का छोड़ो। बीन बान के कंडा लाई आंच दई सिलगाए, बीन बान के कंडा लाई आंच दई सिलगाए। खोल चपटिया देखन लागी हाय तमाकू नाय, बलम तुम हुक्का छोड़ो, बलम तुम हुक्का छोड़ो। कैसे कटेगी सगरी रात बलम तुम हुक्का छोड़ो। हुक्का हरि को लाड़ लो सबको राखे मान, हुक्का सभी को हरि को लाड़ लो सबको राखे मान। भरी सभा में ऐसे सोहे जैसे गोपी में श्याम, भरी सभा में ऐसे सोहे जैसे गोपी में श्याम। बलम तुम हुक्का छोड़ो, कैसे कटेगी सगरी रात बलम तुम हुक्का छोड़ो। हुक्का में गंगा बसे और ने में बसे पहाड़, हुक्का में गंगा बसे और ने में बसे पहाड़। चिलम बिचारी का करे जाके मुंह पे रखो अंगार, चिलम बिचारी का करे जाके मुंह पे रखो अंगार। बलम तुम हुक्का छोड़ो, कैसे कटेगी सगरी रात बलम तुम हुक्का छोड़ो। धन्यवाद सर। आप आगे का संचालन जारी रखें आदरणीय। धन्यवाद सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आदरणीय श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी। आप सर उपस्थित हैं यहाँ पर मंच पर। आदरणीय श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी। शायद वो यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए हैं किसी कारणवश, तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रतिभागी के रूप में हमारे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी। मैम आपका स्वागत है। क्या आप उपस्थित हैं यहाँ पर? जी सर। सर क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बहुत सुंदर आ रही है। आइए मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच को नमन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी रचना का शीर्षक है गगन लहरा रहा है। सुनिएगा। तिरंगा भारत की है शान, भारतवासी की पहचान, गगन लहरा रहा है, गगन लहरा रहा है। तिरंगा भारत की है शान, भारतवासी की पहचान, गगन लहरा रहा है, गगन लहरा रहा है। पूरब हो या हो पश्चिम, उत्तर हो या हो दक्षिण, पूरब हो या हो पश्चिम, उत्तर हो या हो दक्षिण, गाते हैं सब राष्ट्रगान, बना है मेरा ये अभिमान, गगन लहरा रहा है, गगन लहरा रहा है। तिरंगा भारत की है शान, भारतवासी की पहचान, गगन लहरा रहा है, गगन लहरा रहा है। केसरिया सफेद हरा है रंग, मध्य साजे चक्र नील रंग। केसरिया सफेद हरा है रंग, मध्य साजे चक्र नील रंग। गर्व है भारत का संविधान, बसी है इसमें सबकी जान, गगन लहरा रहा है, गगन लहरा रहा है। तिरंगा भारत की है शान, भारतवासी की पहचान, गगन लहरा रहा है। ध्वज है अपना, पिंगली वेंकैया की कल्पना, सुशोभित ध्वज है अपना, त्याग शांति हरियाली निशान, याद दिलाता है बलिदान, गगन लहरा रहा है, गगन लहरा रहा है। तिरंगा भारत की है शान, भारतवासी की पहचान, गगन लहरा रहा है, गगन लहरा रहा है। ऋषि मुनियों की धरती पर, जायस कबीर की धरती पर, ऋषि मुनियों की धरती पर, जायस कबीर की धरती पर, बरसाता है फूल आसमान, करता है सारा मुल्क बखान, गगन लहरा रहा है, गगन लहरा रहा है। तिरंगा भारत की है शान, भारतवासी रहा है, गगन लहरा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय किरोला सर जी का भी बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम आपकी, गगन लहरा रहा है। वाकई में देशभक्ति गीत है आपका, स्वरचित बनाया आपने और बहुत सुंदर लय में भी गाया आपके, बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा।
सुनने में भी। धन्यवाद। तो आपका आभार मैम। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस सभा के अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी, कोटद्वार पौड़ी से। मैम यहाँ उपस्थित है। आपको दो शब्द के साथ में आप आमंत्रित करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना अध्यक्षीय भाषण देने से पहले अपनी जो भी विधा है उसको प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद फिर आपका अध्यक्षीय भाषण होगा। तो मैं आपको आमंत्रित करने के लिए बताना चाहता हूं, आपका स्वागत हमारा मान है, आपका स्वागत हमारा मान है, आपकी खुशी हमारी शान है, आपकी हर खुशी हमारी शान है, आपके बिना सूना है दर मेरा, ऐसे ही मेहमान का इंतजार है, मेहमान का इंतजार है। आइए मैम, स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र जी। आज मैं अपनी स्वरचित एक कविता आपके सामने रख रही हूँ पटल पर। आजकल जैसे पर्यावरणीय असंतुलन जो हो रहा है उसकी वजह से और हमारे विकास जो है सारे गड़बड़ हो रहे हैं हिसाब, तो उसी उपलक्ष्य उसमें मैंने एक कविता लिखी है, विकास। तो प्रस्तुत करती हूँ। शहर खा गए गांव हमारे, हम अपने कर्मों से हारे। शहर खा गए गांव हमारे, हम अपने कर्मों से हारे। खेत लहलहाते थे चौदिस, पशु पक्षियों की चहकती ईद। खेत लहलहाते थे चौदिस, पशु पक्षियों की चहकती ईद। आम नीम बरगद के पौधे ठंडी छांव हमें थे देते। आम नीम बरगद के पौधे ठंडी छांव हमें थे देते। आम महुए की खुशबू छूटी, तीनों की मड़ैया टूटी। आम महुए की खुशबू छूटी, तीनों की मड़ैया टूटी। रामू कुम्हार की चाक भी टूटी, पनिहारियों की पनघट छूटी। रामू कुमार की चाक भी छूटी, पनिहारियों की पनघट छूटी। नदी तालाब बन गए कहानी, गांवों की थी जिसमें जिंदगानी। नदी तालाब बन गए कहानी, गांवों की थी जिसमें जिंदगानी। छप छप बरसातों का पानी, उसमें अपनी नाव पुरानी। छप छप बरसातों का पानी, उसमें अपनी नाव पुरानी। कॉफी के पन्ने फट जाते, कॉफी के पन्ने फट जाते। नाव जहाज हम रोज बनाते। कॉफी के पन्ने फट जाते, नाव जहाज हम रोज बनाते। बरगद में झूला पड़ जाता, रोज हमारा सावन आता। बरगद में झूला पड़ जाता, रोज हमारा सावन आता। रेलों सड़कों का जाल बिछ गया, मन मौन खड़ा देखता रह गया। रेलों सड़कों का जाल बिछ गया, मन मौन खड़ा देखता रह गया। अट्टालिका खड़ी गगन चूमती, अट्टालिका खड़ी गगन चूमती। डाली अमुआ की जिसमें थी झूमती। अट्टालिका खड़ी गगन चूमती, डाली जिसमें थी अमुआ की झूमती। नदी पोखर तालाब हो गए, नदी पोखर तालाब हो गए। पेड़ धड़ाधड़ सभी कट गए। नदी पोखर तालाब हो गए, पेड़ धड़ाधड़ सभी कट गए। ढोल पीटते पर्यावरण का, वो तो सारा चौपट हो गया। ढोल पीटते पर्यावरण का, वो तो सारा चौपट हो गया। अभी तो है हम सांस ले रहे, अभी तो है हम सांस ले रहे। अगली पीढ़ी का क्या होगा, सोचे हम करें प्रयास, चलो कुछ पेड़ लगाएं आज। सोचे हम कुछ करें प्रयास, चलो कुछ पेड़ लगाएं आज। प्लास्टिक से हम करें किनारा, प्लास्टिक से हम करें किनारा। स्वच्छता का दें हम नारा। धन्यवाद, नमस्कार। ये मेरी थी स्वरचित रचना। बहुत आभार मैम आपका, आपने स्वरचित कविता सुनाई पर्यावरण के ऊपर। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कुछ छूटे हुए साथी हैं, आदरणीय श्री नंद किशोर जोशी जी, वापी गुजरात से। क्या सर आप उपस्थित हो चुके हैं यहाँ पर? आदरणीय श्री नंद किशोर जोशी जी।
और दूसरे साथी हैं हमारे आदरणीय श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से। शायद किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दो पंक्तियों के साथ अपने प्रिय भाई श्री अशोक कुमार नेगी जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आपने तो बहुत सारे कसीदे गढ़ दिए हमारी तारीफ में। मेरी आवाज आ रही है आदरणीय पाल साहब? जी बहुत सर आ रही है। जी जी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और आपने आज एक बार फिर से संचालन कला कौशल में बहुत ही उम्दा प्रस्तुतियों के साथ अपना संचालन किया और सभी सम्मानीय अभिभावकों को यथा योग्य अभिवादन के साथ आमंत्रित किया। तो ये आपकी अनोखी शैली है संचालन की, उसको मैं प्रणाम करता हूँ और आपको हार्दिक साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज की जो कार्यशाला है वो अभिभावक सम्मेलन का निरंतर दूसरा दिवस है और ये बाल प्रहरी का 989वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और हम केवल 10 कदम दूर हैं 1000वें कार्यक्रम, ऑनलाइन कार्यक्रम की चौखट के पास में आके खड़े हो गए हम 1000वें कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम में आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा जी जो आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आपका बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, आप वरिष्ठ साहित्य सुधी रचनाकार है, फरीदाबाद हरियाणा से, आपका भी बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम के जी बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन करने वाली आदरणीय श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी, कोटद्वार पौड़ी से, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। और आपने अभी जो रचनात्मक अभिव्यक्ति की, निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें छोटे छोटे जो कोटर हैं, तालाब हैं, बावड़ियां हैं, वो एक हमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के रूप में सहेज के रखनी पड़ेंगी कि हमारे पूर्वज इस तरह से ये करते थे और हमने आज आधुनिकता की दौड़ में कैसे उन चीजों को गंवाना शुरू कर दिया है। कई वनस्पतियां जो है वो हमारे विकास की आपाधापी में और इसमें जो है वो विनाश की ओर चली गई हैं और बहुत मुश्किल और पर्यावरणीय संकट हमारे सामने आ गया है। तो बहुत चिंतनीय रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक प्रणाम करता हूँ आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी। आज के कार्यक्रम में चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आपका एक बार पुनः हम अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम में अभिभावक के रूप में और इस कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता के एक कड़ी के रूप में आदरणीय श्री प्रकाशन पांडे जी जो कि हरिद्वार कनकल से हमारे बीच सहभाग करते हैं, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आदरणीय श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव जी बड़वानी मध्य प्रदेश से, आदरणीय अलका शर्मा जी जम्मू से, आदरणीय अंकिता ढोंडियाल जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी जी गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा सिरोठिया जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आदरणीय श्री दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से, आदरणीय नंद किशोर जोशी जी जो उपस्थित नहीं हो पाए वापी गुजरात से, हम आपकी प्रतीक्षा में है, आदरणीय श्रीमती रितंबरा सेमबाल जी पुरोला उत्तरकाशी से, आदरणीय शोभा बिष्ट जी जो शानदार गजल गायिका के रूप में और सुरीली आवाज के साथ में नरसेबाड़ी अल्मोड़ा से सक्रिय सहभाग कर रही हैं, आपका बहुत अभिनंदन। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी की भी हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप इस मंच के सब काफी वरिष्ठ साथी हैं। और उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी जो आपने तिरंगे की शान में अपना रचनात्मक अवदान किया, आप सभी अभिभावक गणों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर अभिभावकों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है।
कहते हैं कि प्रत्येक परिवार का जो प्रतिनिधि होता है, वो उस प्रतिनिधित्व की जो कमान होती है, उसके ऑर्डर जो है अभिभावकों के माध्यम से उसको मिलते हैं। और जब परिवार का कोई व्यक्ति कहीं पे कोई प्रस्तुति देता है, हमारा परिवार से कोई छोटा बच्चा कहीं प्रस्तुति दे रहा है, तो उसमें परिवार के वरिष्ठ जनों का की प्रस्तुति की, हाव-भाव की, गतिविधियों की छाप होती है। क्योंकि जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, वो बच्चा सबसे पहले देख कर चीज़ों को सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, उसके बाद में अनुभव पे आता है और फिर बहुत सारी चीज़ें स्वांतः सुखाय सीखता जाता है, जो कि एक परिपक्वता की स्टेज में आती है। और लर्निंग का 85% जो अभी रिसर्चेज़ आई हैं, एनईपी 2020 ने भी इस बात को स्वीकारा है कि 85% लर्निंग का जो पोर्शन है बच्चे का लगभग 5 से 6 वर्ष की उम्र में हो जाता है। जो हम कक्षा आंगनबाड़ी की 3 जो कक्षाएँ हैं, एलकेजी, यूकेजी और प्रवेशिका, बाल वाटिका का हिस्सा और कक्षा 1-2 के आते-आते तक बच्चों के मस्तिष्क की बहुत सारी लर्निंग का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। केवल ऊपरी आवरण में हम जो हरकतें देखते हैं, वो लर्निंग का प्रत्यक्षीकरण होता है। तो अभिभावकों के जो दायित्व है वो बहुत महत्वपूर्ण दायित्व हो जाते हैं। और बाल प्रेमी मंच पर जब कोई अभिभावक यहाँ प्रस्तुति देते हैं, तो उनकी प्रस्तुतियों को अनेक बार बच्चे यूट्यूब पर देख के उसकी कॉपी भी करते हैं कि हमारे आइडियल हैं। और हर पिता, हर माँ अपने बच्चों के एक आदर्श पुरुष के रूप में, आदर्श पर्सन के रूप में होते हैं। हमारे प्रत्येक कार्यों की वानगी बच्चों के रूप में दिखाई देती है। कभी अब बहुत से ऐड ऐसे आते हैं जिनमें बच्चे जो है पूरी की पूरी कॉपी करते हैं। जब उनके पेरेंट्स जो है कोई चीज लर्निंग करा रहे थे, कुछ चीज सिखा रहे होते हैं। एक ऐड अभी ताजा ऐड खूब चल रहा है, उसमें बच्चे पिता की पूरी कॉपी करते हैं, जहां पे कोई चाहे मजबूरी में कुछ हो रहा हो। तो आज जो पीढ़ी है उसके विकास में, पीढ़ी को डायरेक्शन देने में हम सभी अभिभावकों का एक महत्वपूर्ण रोल और आज जिम्मेदारी भी बन गई है कि परिवार में बच्चों की गतिविधियों का अवलोकन करना, उनको सही समय पे सही डायरेक्शन देना। और बाल प्रेमी मंच के माध्यम से ये चीजें बहुत सरल और सस्ता, सुगम माध्यम बन के पहुंच सकती हैं। क्योंकि एक प्रस्तुति के जो अवलोकनकर्ता होते हैं अनंत होते हैं, और जब गूगल पे जो चीज पहुंच जाती है तो गाहे बगाहे भी लोग इन चीजों को देखते हैं, टटोलते हैं और उसमें अपने काम की चीज ढूंढते हैं। और बच्चों के लिए बाल प्रेमी मंच पर यूट्यूब की जो अपलोडिंग है वो बहुत काम की होती है। अपनी प्रस्तुतियों को बार-बार बच्चे देखते हैं और उसमें सुधार के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं आज की कार्यशाला में जितने भी अभिभावक गणों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, चाहे वो गजल प्रस्तुत की गई हो और भजनों की, तो आज एक प्रकार से संध्या आन पड़ी है। तो भजन, एकाधिक भजन जो है प्रस्तुत किए गए और आध्यात्मिकता का पूरा वातावरण निर्मित हो गया। तो मैं बाल प्रेमी मंच के सभी अभिभावकों का एक बार कोटि-कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आप सक्रियता के साथ बाल प्रेमी मंच के प्रति स्नेह ज्ञापित करते हैं। आपका जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो इसी तरह से बाल प्रेमी मंच पर बना रहे। और इसके प्रचार प्रसार में भी अभिभावकों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जब कभी भी आप कहीं होते हैं तो इसकी जरूर चर्चा करें, और जो जुड़ने के इच्छुक लोग हैं उनको लिंक और आदरणीय उदय किरोला सर का जो नंबर है वो नंबर जरूर साझा करें, ताकि हम बाल प्रेमी मंच का अधिकाधिक उपयोग बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए कर सकें। तो मैं आप सभी का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। आप इस मंच से जुड़े। बाल प्रेमी मंच पर हमें हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का महत्वपूर्ण और मार्गदर्शी उद्बोधन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का प्रस्तुतिकरण और हमें मार्गदर्शन देना, आप दोनों के इस अद्भुत कार्य को मैं प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले, एक माला में पिरो के रखने वाले, पूरे भारतवर्ष के इतने सारे परिवारों को जोड़ने वाले आदरणीय उदय किरोला सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और बाल प्रेमी मंच सर एक बाल ऋषि के रूप में आदरणीय उदय किरोला सर की भूमिका की
जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है। उसके लिए शब्दों की कोई मुझे लगता है कि शब्दकोश में उनका उस काम के लिए कोई शब्द शायद नहीं होगा। जो अद्वितीय और अद्भुत कार्य आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से भारतवर्ष के बच्चों के लिए मंच के रूप में आ रहा है। मैं सभी साथियों का, जो भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मंच को बल प्रदान करते हैं, योगदान देते हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनका आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभ रात्रि के साथ एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, जिन्होंने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि बाल प्रेरी मंच पर बच्चे जो हैं उनसे भी सुंदर संचालन सीखा जा सकता है और बच्चे भी हमारे संचालन की दिशा में एक गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और उन्होंने मंत्रिता शर्मा जी का उदाहरण लेकर बताया अभी, तो आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी की ये जो साबगोई है उसको मैं प्रणाम करते उन्हें मंच सौंपता हूँ। शुभ रात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपका उद्बोधन हम सभी के लिए लाभकारी है और डेली प्रतिदिन सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपके प्रेरणा स्रोत हैं आप हमारे, तो बहुत बहुत आपका आभार। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारा कार्यक्रम, जो जितना संचालन हुआ, जितना भी हमारा प्रस्तुतियां हुई, का सार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पुनः हमारी अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सरोजिनी कुकरेती जी को, जो कोटद्वार पौड़ी से है। आप अध्यक्षीय अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। आपको यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आइए मैम, आप। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद धन्यवाद नरेंद्र पाल सिंह जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको ढेर सारी बधाई। बहुत सुंदर, और मेरे मन की भी बहुत बड़ी बात ले दी आपने कि आप मंत्रिता सहित कई बच्चे जो हैं, मेरे दिमाग में भी आज दिन से थे कि कितना बढ़िया संचालन करते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत सुंदर बच्चों का संचालन, और हम तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी प्यादा हूँ इसमें मैं तो पटल में प्यादा हूँ, बहुत लंबे टाइम से जुड़ी हूँ, लेकिन वही अभी सीख ही रही हूँ। इन बच्चों से भी सीख रहे हैं हम लोग, अभिभावक सब तो है ही, पर लेकिन बच्चों से बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। और धन्यवाद किरोली जी का मुझे अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, श्री अशोक नेगी जी, श्री श्याम पलट पांडे जी, मुख्य अतिथि श्रीमती एकात्मता शर्मा, विशिष्ट अतिथि श्री डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, और आप नरेंद्र पाल सिंह जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर, और बहुत खैर मैं वर्णन क्या कर सकती हूँ। एक से एक सुंदर गान और प्रस्तुतियां सबने दी, बहुत अच्छा लगा। अभिभावक सम्मेलन जो है, ये सब अलग अलग इसमें विधाएं थी इस बार, तो बहुत अच्छा लगा। भजन, कविता और अपनी कहानी, मैडम जो जम्मू से थी उन्होंने बहुत अच्छी कविता कहानी का सुनाई हमको, बच्चों के लिए बहुत ही, मतलब हर अभिभावक जो सम्मेलन था प्रशंसनीय और अतुलनीय। तो किरोला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों को, बच्चे जब प्रस्तुति अपनी तो दे ही रहे हैं और हमें भी देख रहे होंगे, तो उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो सीख मैं भी रही हूँ बच्चों से, और सारे विद्वानों से मैं ज्ञानवर्धन मैं कर रही हूँ मुझे उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, और ग्रहणीय भी है, हर एक के लिए ग्रहणीय है। मुझे अच्छा लगता है, कहीं कमियां इंसान में होती हैं तो वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम विद्वत समाज से जुड़े और जाने सीखें। तो मैं विशेष न कहते हुए इतना ही कहती हूँ, और बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार मैम आपका। अब अंतिम पड़ाव से चलते हुए दो शब्दों के साथ मैं मंच सौंपना चाहूंगा बाल प्रेरी के संरक्षक संपादक श्री उदय किरोला सर जी को। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है, आज वो हमारी महफिल में आए हैं और प्रतिदिन हमारी महफिल में आते हैं, सजाते हैं। आइए उदय किरोला सर जी, आइए, आपका स्वागत है।
जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, आपका आभार। और मैं आज के अपने मुख्य अतिथि, अध्यक्षता कर रहे विशिष्ट अतिथि सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। किताब कौती के आयोजन में बिल्कुल कुछ कारणों से मैं अभी इस कार्यक्रम को हम जल्दी समेटना चाह रहे हैं। आप सबका स्नेह मैं क्षमा चाहूँगा, किसी दिन फुर्सत से गीत गाएँगे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ इंदु दीदी से, विशेष रूप से हम गाएँगे क्योंकि रोज़ इस पटल पे नहीं होता नहीं, है। कोई क्षमा नहीं है, हाँ, वो असल कोई में क्षमा नहीं है। क्षमा नहीं, वो असल में हमारे कार्यक्रम की गीत सुनाइए। उधर तैयारी हो रही, मैं इसलिए विशेष रूप से क्षमा चाहता हूँ। हम अच्छा, अगले कार्यक्रम के जी, करेंगे। जी। हाँ, तो एक ठीक है, बात ठीक। पुनः सभी मित्रों का आभार। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे, क्योंकि वो जो पुस्तक प्रदर्शनी वाला उसको समेटने की तैयारी हो रही है और हमारे कई साथियों का वो आ गया, तो इसलिए आप सबका स्नेह आभार बना रहे। कल परसों हमारा ब्रेक रहेगा। आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। यहाँ चिकन लगा, खोल लो, खोल दियो, निकाल दो। जब तक निकल